तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी कि औरतों का वैल्यू क्यों नहीं रहता है पुरुषों के बराबर। अब आप ये मत समझना कि मैं कह रही हूँ कि औरतों की कोई इज्जत नहीं है। इज्जत है। आजकल औरतें पुरुषों के बराबर हैं और वो सभी चीज़ में आगे हैं और नौकरी भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, सब कर रही हैं। लेकिन बात यहाँ है कि आज से ही नहीं, बहुत पहले से ही औरतों की वैल्यू पुरुषों की अपेक्षा कम है। आप सोचो ज़रा क्यों कम है? अगर आज औरतों की वैल्यू पुरुषों की जितना रहती तो आप ही सोचो, अगर किसी को बच्चा होने वाला रहता तो उसकी सबसे पहले डिमांड यही रहता भगवान से कि बेटा हो। बेटी हो जाए तो चलो ठीक है, हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान से कोई मन्नत नहीं मांगता बेटियों के लिए, बेटों के लिए ही मन्नत मांगते हैं। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। अब इसलिए औरतों की इज्जत नहीं रहती क्योंकि जन्म से उनके हक में कुछ भी नहीं आया। जैसे कि उनके हक में सिर्फ आया कर्म करना, फर्ज पूरा करना, घर का काम करना और अपना क्या फर्ज है वो पूरा करना। और उनके हिस्से में कुछ भी, मतलब जैसे लग्जरियस चीज़ होती है, गाड़ी, ज़मीन जायदाद, उनके नाम से कभी नहीं होता है, चाहे लड़का हो या लड़की। अब आप ही सोच लो, कोई लड़की है और फिर वो शादी करके ससुराल चली जाती है। जब तक उसके पास देखो दान दहेज के सामान हैं, पैसे हैं और बहुत सारी चीज़ें वो लेके आती है, सबको देती है, तब तक उसकी साल 6 महीने उसकी वैल्यू रहती है। जैसे सामान चीज़ें टूट फाट जाती, ख़त्म हो जाती, वैसे इज्जत ख़त्म। क्यों? अब यहाँ पर बात वही है कि उसकी इज्जत क्यों ख़त्म हो गई। और अब देखो, कोई आदमी है और वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी इज्जत है क्योंकि उसके हक में घर है, ज़मीन है, जायदाद है, सब कुछ है, उसकी वैल्यू है। हमेशा बेटी और बेटे में ही फ़र्क होता है। देखो, बेटी को बोला जाएगा देखो तुम्हें दूसरे के घर जाना है, और बेटे को कुछ भी गलती करे उसको माफ़ी दे भी दिया जाएगा क्योंकि उसको दूसरे के घर नहीं जाना है। तो अब आप ही सोचो, कोई लड़की है तो उसकी वैल्यू कैसे होगी? यहाँ पे वैल्यू तभी होगी, मैं मानती हूँ कि जब तक वो आत्मनिर्भर बनेगी, नौकरी करेगी, तभी होगी। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन जो सामाजिक रूप से औरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जैसे बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। जैसे बेटे का हक वैसे बेटी का भी हक। अगर बेटी का हक में माँ बाप के हिस्से में बेटी का भी हक आए, हक लगे, उनका भी हिस्सा लगे, तो बेटियों की भी इज्जत होगी। वही बेटियां शादी करके ससुराल चली जाती हैं तो उनको कोई मायके में 2-4 साल बाद कोई पूछता ही नहीं है क्योंकि उनका यहाँ कुछ है ही नहीं। और अगर उनका हिस्सा यहाँ पे मायके में लगा रहता तो सब जरूर रिस्पेक्ट करते और पूछते। ससुराल में भी यही है। मान लो ससुराल में अगर ससुराल अच्छा नहीं है, कोई प्यार सम्मान नहीं दे रहा है, तो अगर उसके हिस्से में ज़मीन होती, घर होता, पैसा होता, तो वो भी सभी लोग बोलते इसके पास भी कुछ है। अब देखो, जिसके पास कुछ रहता है उसकी ही इज्जत होती है, जिसके पास कुछ नहीं रहता लोग उसकी इज्जत नहीं करते। आप ही देख लो, घर की औरतें कितना काम करती हैं, पूरे दिन लगी रहती हैं। यहाँ तक कि आदमियों को एक दिन की छुट्टी मिल जाती, लेकिन औरतों को एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती, संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती। लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं। आखिरी में शाम को यही सुनने में मिलता है, आखिर तुम करती क्या हो? अब देखो, आदमी कमा के बाहर से आता है तो उसकी कितनी वैल्यू, क्योंकि वो पैसे कमाता है। लेकिन औरत दिन भर काम करती है, उसकी जीरो वैल्यू, तुम दिन भर करती क्या हो? लेकिन ऐसा नहीं है। औरतें भी पुरुषों के बराबर ही अब काम करने लगी हैं। नौकरी भी करती, पैसे भी कमाती, बाहर भी संभालती, घर भी संभालती, लेकिन फिर भी उनको जो प्राथमिकता देनी चाहिए वो नहीं मिलती। इसीलिए नहीं मिलती, सब चीज़ में पुरुषों को आगे रखा जाता। हालांकि भगवान ने जब इस सृष्टि का रचना किया तो उन्होंने औरत आदमी को छोटा बड़ा नहीं बनाया, एक ही जैसा बनाया। अगर छोटा बड़ा बनाता तो इनका रिश्ता क्यों रखता? पति पत्नी का छोटा बड़ा अगर बनाता, इनको बस सिर्फ जोड़ा बनाया, साथ जीने के लिए, रहने के लिए, कोई भी सुख दुख आए तो ये दोनों एक साथ अपना जीवन यापन कर सके आराम से। लेकिन यहाँ पर पति पत्नी को छोटा कर दिया गया, इसलिए पत्नी छोटी रह गई। उसको प्राथमिकता इसलिए नहीं मिली क्योंकि पत्नी के हक में कुछ है ही नहीं, उसके पास कुछ है ही नहीं। उसके पास ससुराल में सिर्फ उसके बच्चे और पति के अलावा क्या रहता? कुछ नहीं। मान लो पति प्यार नहीं करता तो उस समझ लो तो कुछ है ही नहीं। तो अब यहाँ पर कोई भी महिला की वैल्यू तभी होगी जब जन्म से ही उसको उस बेटे के बराबर ही अधिकार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। इसीलिए औरतों को देखो, दिन भर कितने बाहर भी नौकरी करेंगी, घर भी नौकरी करेंगी, लेकिन उनको आदमियों की जैसे प्राथमिकता नहीं मिलती। मेन कारण यही है।
अब देखो, अब सब लोग ये बोलेंगे कि जब वो नौकरी कर रही, कमाई कर रही है, तो उसको कोई कमी नहीं है। हाँ, कमी नहीं है, कमी वैसे भी नहीं होगी। जो शादी करके लाया है वो रोटी दाल देगा, खिलाएगा, लेकिन उसकी जो इज्जत है समाज में, सामाजिक तौर से, वो प्राथमिकता नहीं मिलेगी। उसको जाना जाएगा फलाने की बहू के नाम से, बेटे की माँ है, लेकिन उसके नाम से उसको कभी नहीं जाना जाएगा। फलाने की बहू है, इसी नाम से जाना जाएगा। तो ये आदमियों कि जितना प्राथमिकता औरतों को नहीं मिली है, तो बस मेन कारण यही है कि औरतों को उनका हक जन्म से ही नहीं मिला है। अगर उनका हक उनके माँ बाप के यहाँ से जन्म से ही मिले, तो उनको भी वो सम्मान मिले। मान लो ससुराल में अगर उसके हक में, गरीब ससुराल है, कुछ नहीं आया, मायके पक्ष मजबूत है, तो कम से कम मायके की तरफ से उसके हाथ में कुछ मिले जिससे वो अपना जीवन यापन जी सके। उधर मायके से भी कुछ नहीं, ससुराल से भी कुछ नहीं, तो वो औरत कैसे अपना जीवन यापन करेगी? उसकी क्या वैल्यू रहेगी बताओ? और जिसके पास कुछ है नहीं, उसकी समाज में क्या इज्जत? लोग उसको किस नज़र से देखते, क्या इज्जत करेंगे, कौन रिश्ता रखेगा? और यूँ भी गरीब का कोई दोस्त होता नहीं। और कितने, सबसे बड़ा दुख क्या है? गरीबी। गरीबी से बड़ा कोई दुख नहीं होता है। और मेन पॉइंट यही है औरतों का, जब अगर औरतें पढ़ लिख ली हैं, तो उनको सबसे पहली लड़ाई यही लड़ना चाहिए अपने अधिकार के लिए, क्योंकि हर औरत का अधिकार है शिक्षा, समानता, हक और प्यार। पहले तो औरतों को पढ़ाया भी नहीं जाता था, लेकिन कुछ समय के बाद औरतों को एजुकेशन मिलने लगा, बराबरी मिलने लगी, सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। लेकिन अभी जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। सबसे पहले हर चीज़ में पुरुषों को ही आगे रखा जाता है। हालांकि औरतें किसी चीज़ में पीछे नहीं है, लेकिन प्राथमिकता पुरुषों को मिलती है। अब यहाँ पे सभी लोग बोलेंगे, तो अगर हक मिलना चाहिए तो माँ बाप की सेवा भी करने का हक होना चाहिए। हाँ, लड़कियाँ बिल्कुल बराबर का सेवा करना चाहिए, एकदम करना चाहिए सेवा। जब हक लेना है तो सेवा भी ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखो, पुरुषों ने शुरू से क्या नियम निकाल रखा है कि बेटी के घर का पिता अन्न जल नहीं खाता पीता है। शुरू से इतना बड़ा षड्यंत्र रच रखा है लड़कियों के, ताकि लड़कियों के यहाँ माँ बाप का जाना हो ही नहीं और वो हक मांगे ही नहीं। ये पुरुषों का षड्यंत्र है।